एक बहुत विचलित कर देने वाली घटना फिर दोबारा से सामने आई है और वह घटना है छत्तीसगढ़ की, एमपी की, छतरपुर की है ये घटना। आप जो फोटो देख रहे हैं इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। एमपी के छतरपुर जिले में दलित दूल्हे के द्वारा गांव में निकाली गई बारात हुई और उसके बाद इस बारात को निकलने नहीं दिया। कुछ अज्ञात लोगों ने या मनुवादी लोगों ने इस पर पथराव कर दिया। वह भी हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। यह जो कुछ महिला पुरुष आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ अज्ञात युवक उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, यह एक बारात का सीन है जो छतरपुर एमपी का है। सर ये जो फोटो आपने देखी है, यह फोटो जो है ये जो है एमपी का है और एमपी के अंदर जब ये बारात निकल रही थी तो इस बारात के ऊपर पथराव कर दिया। इस अफरा तफरी के अंदर करीबन 40 से 50 लोगों को चोटें भी आई हैं और करीबन 30-40 लोगों को अरेस्टिंग में भी लिया गया है या उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और पुलिस प्रशासन ने आनन फानन के अंदर वहां पर मौजूद हुई, उनको पता लगा जातिगत इस तरीके से बात हुई है, तो वहां के जो पुलिस के लोग थे उन्होंने वहां पर आके संज्ञान लिया और एक स्टेटमेंट भी दिया। वह मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी हूँ यहाँ पे जी जी हमारा पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है जी। ठीक है, आपको जैसे ही राश निकालनी हो गाँव में वैसे निकालने के लिए हम तैयार हैं। दूल्हा जैसा बोलेगा, जहाँ से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से अपनी राश निकलवा सकता है। ठीक है, ये तुमसे फिर बोल रहा हूँ। सर ये जो फोटो आपको मैंने दिखाए हैं, वीडियो भी दिखाए हैं, किस नजर से देखेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? आजादी के लगभग 77 साल होने को हो रहे हैं। उसके बाद जहाँ जिस देश में समता समानता और बंधुता पर आधारित संविधान लागू हो और वहाँ इस प्रकार की बातें अगर होती है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ उस देश में जो जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था का रोजाना आप टीवी के माध्यम से, आपका जैसे चैनल है ऐसे ही बहुत जो ना हजारों चैनल हैं जो रोजाना इस प्रकार की चीजें दिखाते हैं। हमारे जो तथाकथित अगुआ जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो जाति के साथ साथ जो वर्ण व्यवस्था है कि जो है उसको उसके बारे में बताया जाता है। वर्ण व्यवस्था में कौन ऊंचा है कौन नीचा है, इस प्रकार की माइंड के अंदर जो चीजें डालते हैं और उससे ये लोगों को लगता है कि ये आपके अछूत लोग हैं, आपसे छोटे लोग हैं, आपके जो है ना यहाँ ये किस प्रकार से बराबरी का जो है ना हक मांग रहे हैं, बराबरी का कैसे जो है ना ये चलन कर रहे हैं कि आप लोग जो घोड़ी पर चढ़ते हैं, इसी प्रकार ये लोग जो छोटे लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, कैसे घोड़ी पर जा रहे हैं। वहां इस प्रकार की जो चीजें दिखाई जा रही हैं या बताई जाती हैं यहाँ के तथाकथित गुरुओं की वजह से, ये इस प्रकार की जो सोच है। और दूसरी, मैं सुधीर जी में एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ बाबा साहब के संविधान के बाद यहाँ समता समानता और बंधुता लागू हुआ और उस बात के बाद दोनों लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, कपड़ा पहनने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, तो वो सहन नहीं हो रहा। ये बातें आज भी वही पुरानी जो ना बातों पर लोग विश्वास करके बैठे हैं कि ये लोग, आपको इनको बोलने का अधिकार कैसे हो गया, इनको पढ़ने का अधिकार कैसे हो गया, यानी ये खुशहाल कैसे रह सकते हैं। इनके जीवन को खुशहाल और इनके अफसर और इनके मंत्री लोगों को देखकर इन लोगों के कुछ लोगों के अंदर जो जेलसी है वो सहन नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राजस्थान के अंदर एक बच्चा जिस स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, उसके पैसे तो लेता है, पैसे तो अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता है, लेकिन जब वो मटके में पानी पीता है तो उसको मार दिया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में भी जो ना मूछ रखने पर जो ना एक आदमी को मार दिया जाता है। तो कारण क्या है? मुझे दुख आता है कि हम इस देश में हमारे जो तथाकथित हमारे ही समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, आपको कहते हुए मिलेंगे कि भी हम इतने % पॉपुलेशन में, इतने % जनसंख्या में, और पर इतने % जनसंख्या होने के बाद आप रोजाना आपकी घोड़ी पर चढ़ने से बारात को रोका जाता है, आपके बच्चों को जो ना स्कूल में अच्छे कपड़े पहनने से रोका जाता है, आपके जो ना गाँव में जो ना या कुछ एरियाज में जो ना हमारी बहन बेटियों को कपड़े पहनने से जो है ना उनको इस है दृष्टि से देखा जाती है। क्या है ये मानसिकता है, और भारत के संविधान के अंदर ये चीजें कहीं भी जो ना टिकती नहीं है। मैं धन्यवाद भी देता हूं कि छतरपुर के एसपी ने वहां बोला, लेकिन मार पीटने के बाद जब पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, पत्थरबाजी की, तो तब जाके केस दर्ज किया। लेकिन वहां ये नहीं कि जहां से लेके जाएंगे कि ऐसी घटना होती क्यों है, हमने इस जड़ को देखना पड़ेगा। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि साथियों, समय वक्त जाग जाएं,
आपको घोड़ी पर चढ़ने की क्या जरूरत है? आप जहाज में जाते हैं, घोड़ी पर जो ना इस प्रकार की जो ना ये लोग जेलसी रखते हैं, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो और हमारे लोगों को जो है ना उसका ये जो है ना जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखनी चाहिए, ताकि कोई भी घटना किसी की हिम्मत ही ना हो कि भी जो है ना इस प्रकार के जो है ना पत्थर फेंकने की जो ना उनकी हिम्मत हो गई है। ये केवल प्रशासन का लूज है, हमारा लूज है। हम जो है ना अपनी ताकत को पहचानते नहीं है और हम अपनी अगर ताकत को पहचानेंगे तो कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी इस प्रकार के तत्व हमें जो है ना इस प्रकार के कार्यक्रम को रोक नहीं सकते। जी। करबीर सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई इस कार्यक्रम को रोक नहीं सकते, लेकिन क्या कारण है कि इस तरीके की दूषित मानसिकता के लोग हैं वहां पर, और बीजेपी और कांग्रेस की लगातार सरकारें रही हैं, लेकिन उनके शासन काल के अंदर ही इस तरीके के कार्य ज्यादा देखने को मिलते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, तब इस तरीके के वहां पे दंगे वगैरह चीजें नहीं दिखाई देती थी, बड़ा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था। तो क्या कारण है कि इस तरीके की जो सरकारें हैं वह इस पे बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेती है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज अगर ये समाज जाग गया, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया, भारत के जी। संविधान में पत्तद अधिकार उनको मिल गया, तो ये बात अपना जो ना सामने से आपको प्रश्न भी करेंगे, आपके जवाब भी माँगेंगे, आपकी जवाबदेही भी माँगेंगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या है उसके बारे में प्रश्न करेंगे। तो ये जो मेजॉरिटी में लोग हैं, जो संख्या में ज़्यादा लोग हैं, अगर वो बात करेंगे, देखेंगे कि भई आपकी संख्या ज़्यादा है, तो ये कल जो ना अपने अच्छे-अच्छे राजनेता बनाएँगे, अपनी सरकारें बनाएँगे। इसलिए इनको मानसिक तौर पर दबा के रखना कि नहीं भैया आप छोटे हैं, आप अछूत हैं, आप राज करने के अधिकारी नहीं हैं। अभी तक काफ़ी संख्या में जैसे कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि अब भी जंगलों में लोग ऐसे रहते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। तो ये जानबूझकर आज इतने दिन आज़ादी के बाद जो देश का संसाधन है, वहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं? किन बातों में खर्च हो रहा है? शहरों में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। एक मकान को तोड़ जाता है, एक ऑफिस को तोड़ के दोबारा बनता है, उसका दोबारा लाइटें लग के यानी तमाम तरह का पैसा कुछ ही जी। एरियाज़ में लगाया जाता है। तो इसलिए ये लोग जाग ना जाएँ, ये संगठित ना हो जाएँ, ये पढ़ लिख कर जो ना इस देश के ऊपर कब्ज़ा ना कर लें, इसलिए इस प्रकार की मानसिकता है। और ज़्यादातर लोग बहुजन के समाज के लोगों को अगवा करके जैसे दलितों को मुसलमानों के विरुद्ध और मुसलमानों को दलितों के विरुद्ध लड़ाया जाता है, तो ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन अब लोग बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को जानने लगे हैं, समता समानता विश्वास करने लगे हैं। अब हम ज़्यादा दिन ये सहन नहीं करेंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना सुरेंद्र जी, अत्याचार तो इससे भी ज़्यादा होते थे, लेकिन लोग हमारे खड़े होने लग गए हैं और उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में मैं जो ना इस प्रकार की घटनाएँ जो ना रोकने के लिए हम ताकत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम संगठित हो रहे हैं, हम जो है ना जुड़ने और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमने अपनी कमजोरियों को पकड़ लिया है कि भी असली कमजोरी क्या है और उस कमजोरियों को दूर कर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी। करणवीर सिंह बहादुर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश को ताकत दी थी। उनको लगता था कि अगर मेरे जैसे लोग इस देश के अंदर 10-5 भी हो जाएंगे तो कहीं ज्यादा देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 10-5 की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हजारों और लाखों की तादाद के अंदर आज देश के अंदर सीएम बन गए, पीएम बन गए, तमाम आप देश के राष्ट्रपति भी इसके अंदर है, लेकिन फिर भी वो जो दूषित मानसिकता है वह भी दूर नहीं हो रही है। और पढ़े लिखे लोग भी आज घर में बैठ गए हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि यह कार्य तो हमने अपनी मेहनत से करा है, अपनी लगन से करा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे तमाम लोगों के लिए? देखो, बाबा साहब का संविधान ना होता और बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो आरक्षण का जो प्रोविजन था, जो रिप्रेजेंटेशन की बात थी, अगर वो ना होती इस देश में तो हम कहीं के नहीं होते। लेकिन अब ये बात माननी पड़ेगी, जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर मेरे समाज में जिस दिन हो जाएंगे तो मेरा समाज आगे जाएगा। लेकिन अभी तक सुरेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं मिनिस्ट्री में काम किया है। अभी तक जो भी आदमी, जो भी अधिकारी अपनी अपनी इंडिपेंडेंटली जो है ना काम करता था, आज़ादी से काम करता था, उसको ये लोग रोक देते थे, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते थे, उसको चार्जशीट कर देते थे, मंत्री का विभाग बदल दिया जाता था और मंत्री की टिकट काट दी जाती थी। इस वजह से भी हमारे जो एमपी, एमएलए और मंत्री हैं, काम करने से डरते थे। लेकिन अब ताकत होने लग गई है, अब ताकत समझने लगे हैं लोग और वो बात जो बाबा साहब ने कहा था, मेरे इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने आईएएस हो जाएँगे और जो है ना वो अपनी लाल बत्ती की गाड़ी स्लम एरिया में जाके रोकेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी संख्या में लोग जो है ना ये सोशल मीडिया का जब दौर आया है, अपनी ताकत को पहचानने लग गए हैं और वो ताकत आने वाले समय में जो हमारे एमपी, एमएलए
को जो है ना मर्जी से जो मुट्ठी भर लोग जो है ना उनके ट्रांसफर कर देते हैं, चार्जशीट करते हैं। अब हमारे लोग इकट्ठा होने पर आरंभ हो चुके हैं और वो लोग अगर इकट्ठा होंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे, अकेला जो है ना अपनी बात को नहीं चलाएंगे, तो शायद ताकत बनेगी। इस देश में जो जगह-जगह जो संगठन बनाए थे, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हमारे लोगों ने वो बाबा साहब के नारे को समझकर लाखों-लाखों संगठन बना लिए, कम से कम 28-30 संगठन बना लिए। लेकिन वो संगठनों के जो नेता हैं, वो अपने आप को किसी से भी छोटा नहीं समझते, सबसे बड़ा समझते। इस वजह से हमारी ताकत छिन-भिन्न हुई है और हम अपने जो है ना ताकत का एहसान जिस दिन कर लेंगे एहसास कि हम इस देश में इतने लोग हैं, इतनी हमारी संख्या है, तो नेचुरली ये समझे कि हम अपनी ताकत को एकजुट करके हम जो है ना हर चीज़ के ऊपर जो है ना काम कर सकते हैं। और जो भगवान बुद्ध का रास्ता था, जो हमारे जहाँ शासन राजन बहन मायावती जी ने शासन किया, आपने भी ठीक कहा कि वहाँ किसी प्रकार का किसी के ऊपर एट्रोसिटी नहीं था। लेकिन एक बार उसके ऊपर डिबेट चली थी कि वहाँ जो है ना जो एट्रोसिटी के केस थे, वो ज़्यादा थे। उसमें मेरे से भी डिबेट में पूछा गया था, आज तक में इंटरव्यू हुआ, तो मैंने कहा नहीं, वहाँ जो भी एट्रोसिटी हुई वो तुरंत केस दर्ज हुआ है, लेकिन ज़्यादातर संख्या में हमारे केस ही दर्ज नहीं होते। और आज जो है ना छतरपुर में जो घटना घटी सोशल मीडिया की वजह से, एक गाँव में घटना घटी है, बिल्कुल मैं कहता हूँ स्लम एरिया है। लेकिन आप गाँव में जो बड़े-बड़े गाँव है, शहर है, इस प्रकार की घटनाएँ करने में जो है ना लोग हमारे तुरंत उसका जवाब देते हैं और जवाब देंगे। और हम कोशिश करेंगे उस गाँव में जाकर, उसी गाँव में एक प्रोग्राम करके आए हमारे साथी जाकर, वहाँ बता के आए और हमें पता लगा कि बहुजन समाज के ही लोग हैं। वो केवल इसलिए है कि यादव लोग बताते हैं जो बहुजन समाज में ही आते हैं। यादव लोगों ने पता ही नहीं अभी, क्योंकि उनको बताया गया तुम उच्च हो, उच्च जाति के हैं। इस प्रकार की विचारधारा जो फैलाई गई है उसको हमें खत्म करना होगा। जी। आपने हमारे से करमवीर बहुत जो लगातार बहुजन मूवमेंट्स के लिए काम करते हैं, सोशल अवेयरनेस के लिए काम करते हैं और इस देश के तमाम उन क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं जहां पर शोषित वंचित समाज को उनकी जरूरत होती है। और इस तरीके के दोबारा से कोई ऐसा कांड ना हो और इसलिए आप सबको यूनिटी में आना होगा, अवेयर होना पड़ेगा। जो लोग आज अपने घर के अंदर पढ़ लिख कर रिटायर भी हो गए हैं, वो कहीं न कहीं सिर्फ़ कुत्ते घुमाने का काम करते हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं समाज के लिए आगे आना चाहिए। और कहीं भी आप अपने 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तब भी आप उनके पास बैठ के अपने जीवन को अच्छा-सा ज्ञापन कर सकते हैं, अच्छा-सा व्यतीत करते हैं। पे बैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपना टैलेंट दे सकते हैं, अपनी ट्रेज़री दे सकते हैं, कुछ भी समाज को दे सकते हैं और आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसका कारण है कि यह वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं। करमवीर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।